बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का मैच शुरू हो चुका है और इसी दरमियान अंदर से मुखबरियाँ भी आ रही हैं। अब इशारे किए जा रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि इसहाक डार ट्वीट करते हैं सूरह अल इमरान की आयत नंबर 146, जिसका तर्जमा ये है लुब्बे लुबाब कि बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। इसके साथ ही वाइट हाउस से ट्वीट आती है कि ट्रंप पर भरोसा रखें। और इसके साथ ही ईरान से भी हम ये देखते हैं कि ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की ट्वीट आती है कि हम आवाम के साथ खड़े हुए हैं और हम जो हमारा मुज़ाकराती वफ़द है हम उसके साथ भी खड़े हुए हैं और मुज़ाकरात कामयाब हो ना हो हम आवाम के साथ खड़े रहेंगे। अब इस वक्त अगर मैं आपको लिटरली ये बताऊं कि पूरी दुनिया में कई जंगें होती हैं, यूक्रेन के अंदर 5 साल से जंग चल रही है, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। शुरू में महंगाई हुई थी, ग़ज़ाई अजनास की कीमतें ऊपर गई थी, लेकिन यहाँ हम ईरान की जंग में देख रहे हैं कि इस तरीके से आबनाए हम्स को बंद किया गया कि दुनिया का 20% तिजारत जो है वो बंद हो गई, जिसके बाद चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, यहाँ तक कि बांग्लादेश, इंडोनेशिया, यानी वहाँ जहाँ पर बादल जाते जाते, फ़िज़ाएँ जाते जाते, हवा जाते जाते ईरान से जो बारूद की स्मेल होती है उसको अपने अंदर से निकाल के बाहर फेंक देती है, वहाँ पे भी इसके इफ़ेक्ट जो हैं वो बहुत बुरे तरीके से महसूस किए जा रहे हैं। दुनिया की ममालिक की नहीं, दुनिया की मईशत जो है वो डूबने पे आ गई है और वर्ल्ड बैंक ने ये कह दिया है कि चाहे आज जंग ख़त्म भी हो जाए तो जो दुनिया को मईशत को जो धचका लग चुका है वो इतनी जल्दी रिकवर नहीं होगा। जो कमर गल्फ की टूट चुकी है वो भी इतने आराम से नहीं होने वाली। लेकिन मैं आपको एक बुरी खबर बता दूं कि आबनाए हम्स को खोलने के हवाले से बयानात तो सामने आ रहे हैं, लेकिन जो बयान या जो खबर इस वक्त हमारे सामने आई है उसके मुताबिक अगर ईरान चाहे भी तो आबनाए हम्स को नहीं खोल सकता। उसके पीछे क्या वजूहत है ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। इसके साथ ही आपको बता दूं कि सऊदी अरब में पाकिस्तान के दस्ते पहुंच चुके हैं, वहाँ पे पाकिस्तान के पायलट्स पहुंच चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि जनाब अस्करी हम आहंगी के लिए, अमली तैयारियों के लिए, इसके लिए उसके लिए हम जो है यहाँ पे पाकिस्तान की फ़ौज गई है। लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज क्यों गई है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारा उनके साथ एक स्ट्रेटेजिक मुआहदा है और मुज़ाकरात जिस दिन सीज़ फायर स्टार्ट हुए थे उस दिन की आप अपनी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लें, आप अपने वजारत खारजा का बयान उठा के देख लें, आप अपने वजारत इत्तलात के जो मिनिस्टर हैं आपके अतात उनके बयानात उठा के देख लें, तो तकरीबन ये लग रहा था कि पाकिस्तान सऊदी अरब की हमायत में तकरीबन जंग में कूदने जा रहा है और सऊदी अरब का दिफा करेगा क्योंकि पाकिस्तान इससे बाउंड है। इसके साथ ही खबर आती है कि सऊदी अरब के वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान आ गए हैं और फिर वो चले भी गए हैं। उस बारे में ये कहा जा रहा है कि आपको पता है कि यूएई ने अपने $3.5 बिलियन का कर्ज जो है वो पाकिस्तान से वापस मांग लिया। पाकिस्तान के पास अब आपको पता है पैसे बहुत कम हैं, पाकिस्तान को एक ख़ास अमाउंट अपने रिज़र्व्स के अंदर रखनी है तिजारत के लिए, बरामदात के लिए। तो फिर सऊदी अरब दोबारा पाकिस्तान की मदद के लिए आया और कहा जा रहा है कि $5 बिलियन पहले सऊदी अरब ने कैश डिपॉजिट करवाया हुआ है और शायद $5 बिलियन मज़ीद कैश डिपॉजिट करवाने जा रहा है और $1.2 बिलियन का 5 साल के लिए मुआहदा रिन्यू करने जा रहा है, जो कि हमें डेफर पेमेंट्स के ऊपर पेट्रोल मिलता है। ये चीज़ें तो चल रही हैं, लेकिन इसके साथ ही खबरें आ रही हैं बुरी ईरान से भी। अब ईरान के अंदर जो सख्त गिर तबका है वो इस बात पे नाराज़ है कि आपने सीज़ फायर क्यों किया, आपने आबनाए हम्स क्यों खोलने की बात की। लेकिन हकीकत ये है कि 14 से 15 हज़ार टारगेट्स जो अचीव किए गए हैं ईरान की तरफ से, और वो किस तरह किए गए हैं जब मैं आपको बताऊंगा मसनूई ज़हानत से तो आप हैरान रह जाएंगे। एक एक दिन में एक हज़ार टारगेट्स को अचीव किया गया। और कल ट्रंप ने एक ट्वीट की थी कि प्लांटियर जो है उसने जंग में एक अहम किरदार अदा किया और बहुत कामयाब रहा। अगर किसी को यकीन नहीं है तो जाके ईरान से पूछ ले। अब ये प्लांटियर क्या है? ये बेसिकली मसनूई ज़हानत की एक वैसे कहा तो जाता है कि ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, लेकिन ये डाटा एनालिटिक फिर्म है जो कि जंगी मकासद के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती है। अब इसने ये किया कि
तमाम तर डाटा को लिंक किया, सैटेलाइट के, ड्रोन्स के, रेडार्स के, अवैक्स के और जो इनके सिस्टम्स थे, और एक हब बना के तमाम तर इंफॉर्मेशन जो कि फीड की गई थी उसमें स्कैनिंग करके टारगेट्स को सिलेक्ट करके एक एक बटन से एक एक हज़ार टारगेट्स को निशाना बनाया गया। और हमने ये देखा कि जो काम 20 फौजियों ने किया इस जंग के अंदर, वो काम करने के लिए 2000 फौजियों की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे हम ईरान के अंदर ये देख रहे हैं कि ईरान की जो सिक्योरिटी कौंसिल है, सुप्रीम सिक्योरिटी कौंसिल, उसको ये पता चल गया है कि ईरान के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। और अब सवाए मुज़ाकरात करने के, देखें, जंग आप एक दिन लड़ लें, आप एक साल लड़ लें, आप 10 साल लड़ लें, अल्टीमेटली यूक्रेन को 5 साल हो गए जंग लड़ते हुए रशिया के साथ, उनके भी मुज़ाकरात ही हो रहे हैं आज, और यही होना है। तो बेहतर यह है कि आप अपनी तबाही करवाने से पहले, दुनिया की तबाही करवाने से पहले ये मुज़ाकरात कर लें, ये एक अच्छी चीज़ है। अब इसी सारी सूरत हाल के अंदर बड़ी बातें की जा रही हैं कि जनाब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने कॉम्बैट ड्रेस पहना हुआ था जब वो रिसीव करने गए हैं ईरानी डेलीगेशन को, और उन्होंने सिविलियन ड्रेस पहना हुआ था जब वो गए हैं जे.डी. वेंस को रिसीव करने के लिए। तो उस वजह से बड़ी बातें की जा रही हैं कि शायद जब MBS के साथ मुलाकात हुई थी तो उस वक्त बताया गया था, टीवी पे ख़बरें चली थी कि फील्ड मार्शल ने कॉम्बैट ड्रेस पहना हुआ था जब वो MBS से मुलाकात की है। तो शायद यहाँ पे भी अस्करी यकजहती का इज़हार कर दिया, यहाँ पे भी मुश्तरका सलामती के बारे में एक सिग्नल दे दिया, और शायद इसराइल और भारत को भी ये पैगाम दे दिया गया। तो बहरहाल ये सारी बातें, इनमें से आप जितनी मर्जी क्या सराहियाँ निकाल लें, लेकिन ये एक हकीकत है कि ऑप्टिक्स देना मकसूद होते हैं, लेकिन वो क्या ऑप्टिक्स है वो अभी तक जो है इस वक्त इस सूरत-ए-हाल से निकालना मेरे जैसे बंदे के लिए नामुमकिन है, बशर्त ये कि अस्करी ज़राए इस हवाले से हमें कोई बड़ी इंफॉर्मेशन दे दें। एक बात मैं आपको बता दूं, ट्रंप ने एक बड़ी सियासी चाल खेली है, मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। ट्रंप बड़े अपने आप को लीनियंट शो कर रहा है, वो चाह रहे हैं अपने हम खुल जाए, लेकिन दो चीज़ें पूरी दुनिया किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेगी। एक कि वहाँ से ईरान टूल टैक्स वसूल करे उस आबी रास्ते से, वरना दुनिया के जितने भी आबी रास्ते हैं वहाँ से अगर हर जगह से टूल टैक्स वसूल करना शुरू कर दिया तो दुनिया के अंदर तिजारत नहीं हो सकती, महंगाई अपनी पीक पर पहुँच जाएगी और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। तो अब अगर मुज़ाकरात की टेबल पर ईरान गैर ज़रूरी सख्ती दिखाता है और आबना हम्स के ऊपर कोई हल नहीं निकालता, तो मैं ये आपको बता रहा हूँ, एक क्यास आराई आपको कर रहा हूँ, एक पेशन गोई आपको कर रहा हूँ कि फिर पूरी दुनिया मिल के ईरान से ये आबना हम्स को जो है वो क्लियर करवाएगी। लेकिन ईरान से कैसे क्लियर करवाएगी ये मैं आपको बता दूँ कि जो खबरें हमारे पास आ रही हैं अमरीकी मीडिया के मुताबिक, वो ये आ रही हैं कि अगर आप इस नक्शे को देखें तो इसमें जो दरमियान का मेन रास्ता है, गोलदारा लगा हुआ है, ख़तरनाक समंदर, बेसिकली यहाँ से समंदर की दो लेन थी, एक आने की और एक जाने की। अब यहाँ पे ईरान की जो 28 बारूद बिछाने वाली कश्तियाँ थीं, उन्होंने यहाँ पे बारूदी सुरंगें बिछा दी और उसके बाद फिर अमेरिका ने उनको तबाह कर दिया। अब एक नया रास्ता ईरान के अंदर से दिया गया है IRGC की तरफ से कि अगर आप महफूज रास्ता चाहते हैं तो आपको यहाँ से गुजर के जाना होगा। तो जो खबरें हमारे पास आ रही हैं कि ईरान को अब खुद भी नहीं पता कि वो बारूदी सुरंगें किस जगह पे बिछाई गई थी और वो समंदर की लहरों से आगे पीछे हो चुकी हैं और इस वक्त समंदर का ये इलाका इंतहाई खौफनाक हो चुका है और इसको रिमूव करना इतना आसान नहीं होगा। अब ये खबर तो बाहर आ चुकी है, उम्मीद है कि IRGC इसके ऊपर कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन देगा और बताएगा कि जब वो चाहेंगे उसी वक्त इसको खोल देंगे, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि 800 से ज़्यादा जहाज़ वहाँ पर फंसे हुए हैं और दुनिया की 20% तिजारत मुतासिर होने से पूरी दुनिया इस वक्त हिल चुकी है। अब हम ये देख रहे हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, कहा जा रहा था कि हर बंदे के दिल में ये है कि अल्लाह करे ये मुज़ाकरात हो जाएं, लेकिन मामला कुछ ये है कि एक तरफ तो लिबनान का इशू था, उसको फौरी तौर पे एड्रेस किया गया। ट्रंप ने नेतन्याहू से बात की, नेतन्याहू मान गए। इस वक्त इसराइल के अंदर जो सर्वे किया गया 79% लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि आप लिबनान पर अटैक ना करें, और उसके अलावा जो नेतन्याहू की शोहरत है उसमें भी नाकाबिले यकीन
कमी हो गई है और लोग कह रहे हैं कि ये मशकूक है, सारी की सारी कामयाबियां ये ड्रामा है और ये पूरी दुनिया को पता चल गया है कि ईरान ने इसराइल और अमेरिका के साथ क्या कर दिया है। तो अब लिबनान के मामले पे बात मान ली गई है और अमेरिका के अंदर मुज़ाकरात मंगल के रोज़ लिबनान और इसराइल के दरमियान होने जा रहे हैं। तो ईरान का ये एक बड़ा मुतालबा जो है वो एड्रेस हो चुका है। मुंजमद असासों की बात की गई थी, वो इतने आराम से नहीं होंगे, यहाँ तक कि अगर ऐलान भी कर दिया जाए तो ये इंस्टॉलमेंट्स में होंगे और जो मुआहदे होंगे उनकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। हर 3 महीने के बाद कुछ ना कुछ अमाउंट रिलीज़ कर दी जाएगी। कोई ये कह रहा है कि ये $100 बिलियन है, कोई ये कह रहा है ये $128 बिलियन है। बहरहाल मुख्तलिफ अमाउंट्स बताई जाती है, लेकिन $100 बिलियन के लगभग ईरान के असासे मुल्क से बाहर मुंजमद हुए में हैं, तो वो भी हो जाएंगे। और हारमूज़ का मैंने आपको बता दिया है कि ये मामला ज़रा ख़तरनाक है। ये अगर तो ये सारे मामला तय हो जाते हैं और मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो फिर शायद ईरान पूरी दुनिया की, क्योंकि अब ईरान के पास वो इक्विपमेंट भी नहीं है जो कि बारूदी सुरंगों को ख़त्म करने के लिए दरकार है। तो अब कहा जा रहा है कि शायद पूरी दुनिया उसके साथ मिल के उस इलाके को क्लियर करने की कोशिश करे। अच्छा, इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि जो इनरिचमेंट वाला मामला है वो कहा यह जा रहा है कि ये सबसे ज़्यादा संगीन मामला हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर हम ये देख रहे हैं कि पिछले 13 साल से मुज़ाकरात हो रहे हैं। ईरान का इससे पहले भी इसके ऊपर 100 दफ़ा सोचने के बाद एक माइंड बना हुआ है, अमेरिका का भी इसके ऊपर एक माइंड बना हुआ है। तो उम्मीद की जा रही है कि ये मामला भी हल हो जाएगा। और जहाँ तक इसराइल का मामला है तो वो ये चाहता है कि किसी भी तरह ये मुज़ाकरात कैंसिल हो जाएँ। हमने ये देखा कि चाहे इस्माइल हानिया को ईरान में कत्ल करना हो, चाहे कतर के अंदर हमास की लीडरशिप पर अटैक करना हो, चाहे आप ये देख लें कि अभी आयतुल्लाह खामनाई को शहीद करना हो, ये हमेशा जब जब जो भी हुआ है, चाहे हसन नसरुल्लाह से लेके जितने भी वाक़यात हुए हैं, चाहे ये जून 2025 में जब अटैक हुआ था और पूरी लीडरशिप मार दी गई थी ईरान की, उस वक्त भी मुज़ाकरात हो रहे थे। तो मकसद ये होता है इनका कि मुज़ाकरात को आप एक हाई प्रोफाइल असैसिनेशन करके जब आप करेंगे तो ईरान और प्रॉक्सीज जो है वो रद्द अमल देंगी। जब वो रद्द अमल आएगा तो जंग जो है वो बढ़ जाएगी और मुज़ाकरात ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान के मामले पे हमने ये देखा है कि इस वक्त पाकिस्तान की फ़िज़ाएँ, ज़मीन, साइबर, हर चीज़ हाई अलर्ट पे है और पूरी कोशिश की जा रही है कि इसराइल को खुसकने भी ना दिया जाए। इस हवाले से चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी। बहरहाल ये इस वक्त सूरत हाल है, आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन जो प्लेंटियर है ये मैं आपको बता दूं एक दफ़ा जानने से पहले कि ये जो प्लेंटियर है ये एक डेटा एनालिटिक फर्म है। ये CIA ने 2003 में जॉइंट वेंचर करके बनाई थी। ये फर्म जो है ये इसराइल के बहुत ज़्यादा करीब है। अब ये खुद ब खुद किसी भी दुश्मन को ढूंढती है, उसकी शनाख्त करती है और फिर उसके ऊपर अटैक करके उसको एलिमिनेट कर देती है। जितने भी US एनिमीज़ हैं, चाहे इमिग्रेंट्स हैं अमेरिका के अंदर, उनके ऊपर भी इसको ट्राई किया जा रहा है। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि अब ये जितनी भी मसनूई जहानत का इस्तेमाल होगा शायद सिविलाइजेशंस को मिटाने के लिए, जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस हैं उनको मिटाने के लिए भी ये इस्तेमाल की जा सकती है। और हम ये देख रहे हैं कि 1 क्लिक सॉल्यूशन आ चुका है और अब आप अपने 5000 टारगेट्स अगर आपने इंडिया में सेलेक्ट कर लिए हैं, आपके पास ये सारे का सारा सिस्टम है, आप इसको इंटीग्रेट करें। सारा डाटा बीच में आया हुआ है कि मोदी जी कहाँ बैठते हैं, उनकी गाड़ी कहाँ से कहाँ जाती है, कहाँ वो रात गुजारते हैं, कहाँ वो दिन गुजारते हैं। सैटेलाइट 24 घंटे उनको ट्रेस कर रही है, डाटा सारे का सारा आ रहा है सिस्टम के अंदर। और फिर जब मसनूई जहानत को बताया गया कि कर दें सब कुछ, तो फिर उसने खुद ही अपना फैसला कर देना है। तो ये इस वक्त पूरी दुनिया को बड़ा चैलेंज दरकार है कि जब मशीनें इंसानों के फैसले करेंगी मारने के लिए तो फिर क्या होगा, फिर बहुत खौफनाक मंजरनामा होगा। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक ले जा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।